व्यूअर्स, एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां अल्फाज रूह की खिड़की बन जाते हैं, जहां लैंग्वेज आम और ख़ास के दरमियान रक्स करती है और जहां पोएट्स सेल्फ एक्सप्रेशन का सफ़र करते हैं। आइए ऐसे सफ़र में मेरे साथ शामिल हों जहां हम इमेजिनेशन, क्रिटिसिज्म और पावर ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक लिटरेरी क्रिटिक एस.टी. कॉलरिज का बहुत ही फेमस वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया। अरिस्टोटल की पोइटिक्स के बाद एस.टी. कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया यूरोप में सबसे अहम और बेहतरीन किताब समझी जाती है। ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है और इसका फुल टाइटल है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस, जिसमें कॉलरिज ने बहुत ही हैरानकुन अंदाज में पोइट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी और वर्ड्सवर्थ के साथ अपनी कोलैबोरेशन के बारे में बात की है। मार्च 1815 में कॉलरिज ने अपनी कलेक्शन ऑफ पोइट्री सिबलाइन लीव्स के लिए प्रेफेस लिखना शुरू किया ताकि वो अपने पोइटिक स्टाइल को जस्टिफाई कर सके। लेकिन 29 जुलाई तक कॉलरिज को एहसास हुआ कि ये प्रेफेस बहुत लंबा हो गया है और एक्सपैंड होते होते ये पूरा एक वर्क बन गया है। लिहाजा कॉलरिज ने इसे अलहदा से बायोग्राफिया लिटरेरिया के तौर पर पब्लिश कराने का इरादा किया, जो 2 पार्ट्स यानी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले पार्ट में कॉलरिज ने अपनी लिटरेरी लाइफ और पोइट्री के मुतालिक बयान किया है और दूसरे हिस्से में वर्ड्सवर्थ के साथ अपनी कोलैबोरेशन बताई है। लिहाजा ये 17 सितंबर 1815 तक बायोग्राफिया लिटरेरिया 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश होने के लिए रेडी था। लेकिन 1817 तक ये वर्क पब्लिश नहीं हो पाया था क्योंकि प्रिंटर की तरफ से बहुत सारी मिसकैलकुलेशंस हुई। लेकिन फाइनली बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में पब्लिश हुआ। बायोग्राफिया लिटरेरिया के शुरू में कॉलरिज अपनी एजुकेशन और अपनी स्कूल लाइफ को बताना शुरू करते हैं कि वो क्राइस्ट्स हॉस्पिटल स्कूल इन लंदन में थे जब उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया और ग्रीक पोइट्री को बहुत पसंद किया। कॉलरिज कहते हैं कि उनके स्कूल मास्टर रेवरेंड जेम्स बॉयर ने क्लासिकल लैंग्वेज सीखने में उनकी बहुत हेल्प की। फिर कॉलरिज प्रेफर्स टू द लिरिकल बैलेड्स को क्रिटिसाइज करने लगते हैं और वर्ड्सवर्थ के साथ इस वर्क में अपनी कोलैबोरेशन बताते हैं और कॉलरिज प्रिंसिपल्स की बजाय इंस्पिरेशन को प्रेफर करते। एस.टी. कॉलरिज एक जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट की आइडियलिस्टिक फिलॉसफी से बहुत इन्फ्लुएंस हुए और अपनी थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन दी और कहा कि ये एक इम्प्लास्टिक पावर है जो यूनिफाइड रियलिटी को परसीव करती है और इमेजिनेशन मीनिंगफुल पोइट्री क्रिएट करने में मदद करती है। इमेजिनेशन की मदद से ही गुड पोइट्री प्रोड्यूस होती है। फिर कॉलरिज फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में बताते हैं जो इस वर्क का सबसे अहम हिस्सा है। कॉलरिज के मुताबिक इमेजिनेशन माइंड की एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है जो सरफेस लेवल से आगे जाकर हमारे डीप इमोशंस को उभारती है और एलिमेंट्स को कंबाइन करके नए सिरे से कुछ जनरेट करती है, कुछ नया क्रिएट करती है। इमेजिनेशन आइडियाज़ को रीऑर्गेनाइज करती है जिससे नए ख्यालात पैदा होते हैं। कॉलरिज के मुताबिक 2 तरह की इमेजिनेशन होती है, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन एक ऐसी लिविंग पावर है जो सबके पास होती है और ये प्राइम एजेंट है जिसकी मदद से हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया से चीज़ें परसीव करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन में सेंसरी इम्प्रेशंस होते हैं, यानी हम अपनी सेंसेस के जरिए बाहर की दुनिया से कुछ रिसीव करते हैं और फिर मेंटल इमेज बनाते हैं और ये इमेजिनेशन यूनिवर्सल होती है, यानी सबके पास होती है। फिर है सेकेंडरी इमेजिनेशन जो हायर फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन है और ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस से बियॉन्ड होती है। ये पोएट और आर्टिस्ट के पास होती है जब वो प्राइमरी इमेजिनेशन से रिसीव होने वाले सेंसरी इम्प्रेशंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं और री इंटरप्रेट करते हैं। यही इमेजिनेशन है जो न्यू आइडियाज़, न्यू मीनिंग्स और एक नई दुनिया तख्लीक करती है। सेकेंडरी इमेजिनेशन ही पोइटिक और आर्टिस्टिक क्रिएशन की वजह बनती है क्योंकि ये कॉन्शियस होती है। एस.टी. कॉलरिज के मुताबिक सेकेंडरी इमेजिनेशन वैल्यूएबल है क्योंकि ये गुड पोइट्री प्रोड्यूस करने में मदद करती है। फिर कॉलरिज फैंसी को बयान करते हुए कहता है कि ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन है जिसमें कुछ भी क्रिएटिव नहीं होता बल्कि पहले से मौजूद आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट की नकल की जाती है। फिर कॉलरिज पोइट्री में ऑर्गेनिक यूनिटी को बयान करते हुए कहते हैं कि पोएम का यूनिफाइड सब्जेक्ट होना चाहिए, हर वर्स और हर लाइन ओवरऑल एक मीनिंग कन्वे करती हो
पोएम के स्टाइल और कंटेंट में किसी तरह की इंटीग्रेशन यानी किसी तरह का इंतशार ना हो, बल्कि यूनिफाइड हो, क्योंकि इसका रीडर पर भी गहरा असर होता है। फिर कॉलरिज कहते हैं कि पोएट को एक हीलर की तरह होना चाहिए, जो ह्यूमन इमोशंस को बयान करे और रीडर को प्लेयर दे। फिर कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के पोएटिक स्टाइल और लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ सिंपल और एवरीडे लैंग्वेज को प्रेफर करते थे, लेकिन कॉलरिज के मुताबिक पोएट्री को प्रॉपर रिदम, राइम और टोन में लिखा जाता है, जिसके लिए इम्बेलिश और डेकोरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है ताकि ह्यूमन इमोशंस को कैप्चर किया जा सके। कॉलरिज के मुताबिक सिंपल और एवरीडे लैंग्वेज सरफेस एक्सपीरियंसेस कैप्चर कर सकती है, लेकिन डीपर इमोशंस नहीं। इस तरह कॉलरिज ने इमेजिनेटिव डायमेंशन को भी ऐड किया और कहा कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों चीज़ें होनी चाहिए और ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए जो ह्यूमन इमोशंस को पूरी गहराई के साथ बयान कर सके। फिर कॉलरिज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव की बात करते हैं। कॉलरिज कहते हैं कि रीडर को एक पीस ऑफ लिटरेचर एंजॉय करने के लिए चाहिए कि वो उस वर्क और उस स्टोरी के तमाम अनरियलिस्टिक एलिमेंट्स और फैंटेसी को विलिंगली एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अगर वो उस स्टोरी की फैंटेस्टिकल साइड और अनरियलिस्टिक एलिमेंट्स को कुछ टाइम के लिए सच मान लेगा तो वो स्टोरी को ज़्यादा एंजॉय करेगा और कनेक्टेड फील करेगा। इस तरह एस.टी. कॉलरिज का ये वर्क लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझा जाता है। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।